क्या आपको पता है कि ज़्यादातर लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं। अब आप बोलोगे जब बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं तो दिक्कतें कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है हमको बिजनेस आइडिया के सिलेक्शन पर कि हम कौन से बिजनेस को सिलेक्ट करें, कि हम फूड इंडस्ट्री में जाए, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाए, कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाए, कि हम एजुकेशन इंडस्ट्री में जाए। हमको क्लियरिटी नहीं रहता, हम सेलेक्ट नहीं कर पाते कि हमको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। नमस्कार, मैं शहजाद विक्की, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ाबिजनेस.com। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस आइडिया हमारे मन में आ रहे हैं तो उनको सिलेक्शन कैसे किया जाए। आज आपको मैं 3 ऐसे फैक्टर बताऊंगा जिनको समझकर आप बिजनेस आइडिया का आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस आइडिया को सिलेक्शन करने के लिए 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है एक्सटर्नल पैरामीटर, दूसरा होता है इंटरनल पैरामीटर। एक्सटर्नल पैरामीटर क्या होता है कि मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना रिस्क का फैक्टर होगा, मेरे प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, मैं प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे करूंगा, सेल्स कैसे करूंगा। ये हो गया एक्सटर्नल पैरामीटर। इंटरनल पैरामीटर का मतलब होता है किसी इंडस्ट्री को आज अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इस इंडस्ट्री में मैं काम करने के लायक हूँ कि नहीं हूँ। इंटरनली मेरे दिल से आवाज़ निकलती कि नहीं निकलती है कि वो काम को मैं कर सकता हूँ। इंटरनल पैरामीटर में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इंटरेस्ट। इफ़ यू नॉट एंजॉय व्हाट यू डू यू विल बी नेवर सक्सेसफुल। आप किसी काम को करने में यदि एंजॉय नहीं करते हैं, आपको आनंद नहीं आता है, तो आप उस काम में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बिजनेस आइडिया सेलेक्ट करना सेम वैसा ही होता है जैसा कि एक 10th क्लास का बच्चा 11th क्लास में जाता है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ तो कॉमर्स में जा सकता हूँ, साइंस में जा सकता हूँ, मैथमेटिक्स में जा सकता हूँ। लेकिन यदि वो अपने हिसाब से सिलेक्शन नहीं करता है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, फैमिली मेम्बर के या फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर अगर उसको करना कुछ था और वो सिलेक्शन कुछ और कर लेता है तो वो इंटरनली इतना उसको मज़ा नहीं आता है उस काम को करने में। वैसे ही हमारे बिजनेस में भी होता है। यदि हम किसी काम को कर रहे हैं और उसमें हमको मज़ा नहीं आ रहा तो हम कभी भी वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो जो काम में हमको इंटरेस्ट रहता है उसी बैकग्राउंड को, उसी इंडस्ट्री को हमको सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं आप एक डांस लवर है, आपको डांस करना बहुत ही पसंद है, तो आप इसमें से क्या बिजनेस कर सकते हैं? आप डांस एक एकेडमी खोल सकते हैं, डांस के ऊपर एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, डांस पर एक ब्लॉगिंग कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे डांसर को लेकर आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो इंटरेस्ट में जब आप काम करेंगे आपको उस काम करने में मज़ा आएगा। यदि आप 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा भी पूरे दिन में काम करेंगे आपको थकान महसूस नहीं होगा। बिजनेस आइडिया को सिलेक्ट करते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, या फिर उन्होंने मुझे कहा ऐसा करने के लिए तो मैंने कर लिया। ये बिल्कुल भी गलत है। आप लंबे समय तक नहीं चल पाओगे क्योंकि बिजनेस में सारा खेल होता है पेशेंस का, धैर्य का। और धैर्य आपको तभी आएगा, उस काम को करने में मजा तभी आएगा जब उसमें आपको इंटरेस्ट रहेगा। बिना इंटरेस्ट के आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। दूसरा फैक्टर जो आपको ध्यान देना है वो है एक्सपीरियंस, अनुभव। आप किसी भी इंडस्ट्री में आज जाना चाहते हैं, ये देखिए कि उसके पहले आपके पास उस इंडस्ट्री से रिलेटेड पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं है। मान के चलिए आप किसी रेस्टोरेंट में 2 साल के लिए काम किए हैं। अब 2 साल में वहाँ से आप बहुत कुछ सीखे होंगे तो उससे रिलेटेड आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से रन भी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि आप उस रेस्टोरेंट में आप क्या थे, आप वेटर थे कि आप मैनेजर थे, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको वहाँ पे ऑपरेशनल नॉलेज हो गया है कि बिजनेस को चलाया किस तरीके से जाता है, तो आप यहाँ पे से उसका यूज़ करके आप नए बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तीसरा जो आपको फैक्टर ध्यान देना है वो है एक्सपर्टीज़। आप किसी भी इंडस्ट्री में आज जाना चाहते हैं, आप उससे पहले ये देखिए कि उससे रिलेटेड आप में कुछ एक्सपर्टीज है कि नहीं है। यदि आपको उस फील्ड का नॉलेज होगा तो आपको आसानी से कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और किसी और के मुकाबले आपको उस बिजनेस से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। तो आपको सिंपल से ये ध्यान देना है कि आप किसी काम में एक्सपर्ट है कि नहीं। यदि आप किसी काम में एक्सपर्ट है तो उसको आसानी से आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उस बिजनेस आइडिया को सिलेक्ट कीजिए जिससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज है, थोड़ा सा नॉलेज है। नॉलेज रहने से क्या होगा, आप जब बिजनेस रन करेंगे आपको कुछ दिक्कतें आएंगी तो आप आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और बिजनेस को आप सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। इन 3 पैरामीटर में यदि आप 2 में भी अच्छे से खरे उतर जाते हैं तो आप बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको रेगुलर ऐसे पावरफुल वीडियो कंटिन्यूसली मिलते रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।